भित्ति चित्रण का निर्माण सर्वप्रथम किस धातु से आरंभ होता है? अजंता, जोगीमारा, बादामी और बाघ का नाम दिया गया। तो भित्ति चित्रण कौन सी गुफा से स्टार्ट हो जाता है? आप सब जानते हैं भित्ति चित्रण जोगीमारा से स्टार्ट होता है, सरगुजा रियासत वाला। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया में है, सरगुजा में है, रायपुर में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आप जानते हैं किसी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा में स्थित है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पे जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की? अच्युत कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्ता हमने पढ़ाया है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। फास्ट का समय आ गया है मित्रों, इसलिए फास्ट पढ़ाया जा रहा है। बाकी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम फास्ट पढ़ाएं ना समझ में आए। हाँ, अगर आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो की स्पीड जा करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वहाँ से स्लो भी हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग में सब होता है। आगे प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? नाम दिया गया डेजरफील्ड, स्टेला कैम्ब्रिस, अलेक्जेंडर और मिस्टर मुरे। बादामी गुफा आप जानते हैं जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, कर्नाटका वाला बेल्ट होती है। स्टेला कैम्ब्रिस के द्वारा खोजी जाती है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया बादामी में कितनी जो है मंदिर हैं, गुफा मंदिर हैं? आपको बताना 2, 5, 4, 3। आपको सही जवाब देना है। बादामी की अगर बात करते हैं मित्रों तो 4 होती है। 3 जो है किसके ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया श्रीलंका, भूटान, भारत और नेपाल। आप जानते हैं कि सिगरिया पाकिस्तान वाला बेल्ट नहीं होता है, श्रीलंका वाला बेल्ट होता है। तो सही जवाब ए के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 2 गुफा, 6 गुफा, 4 गुफा, 8 गुफा। आपको बताना अजंता आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद 30 गुफाएं पाई जाती हैं। टोटल 6 गुफाओं में वर्तमान समय में भी चित्र मिलता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर, सेल लगाना होगा। सही जवाब सी के साथ दीजिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 8 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर्स दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों कह रहा है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? चैत्य स्तूप, बिहार या फिर कोई नहीं? सही जवाब आपको देना है। अगर बात करते हैं बौद्ध भिक्षु रहते कहाँ पे हैं तो उसे बिहार या फिर संघाराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 की बात हो रही है। पूछा गया सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। नाम दिया गया अजंता से, एलोरा से, बाघ से या फिर बादामी से। तो सिगरिया के चित्र किससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं? अजंता से। वही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ये इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रश्न संख्या 10 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? नाम दिया गया 10 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर या फिर 21 नंबर। आप जानते हैं चित्रशाला उसे कहा जाएगा जहां सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाएंगे। तो गुफा संख्या 17 ऐसी है जिसमें खूब ज़्यादा चित्र हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहाँ की गुफाओं में मणोमुखी राजकुमारी चित्रित है? नाम दिया गया बाघ, एलोरा, अजंता और बादामी। आपको याद होगा कि जो है मरणोमुखी राजकुमारी अजंता में है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया 12 नंबर में कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? नाम दिया गया जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई हैं, भारत कला भवन वाराणसी में हुई, क्रिस्टल पैलेस जो है इंग्लैंड में हुई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अजंता की जो प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं मित्रों वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में होती हैं। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो या एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, जो टीजीटी हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो, आर्ट की विषय में हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आप सीना तान के खड़े रहेंगे क्योंकि झंडा वही गड़ेगा जो आपने पढ़ रखा है। प्रश्न संख्या 13 नंबर कह रहा है बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम दिया गया 5, 9, 7, 8। आपको बताना है बाघ में कितनी गुफा। तो बाघ 9 गुफाएं होती हैं, सभी की सभी बिहार यानी संघाराम गुफाएं हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? सतपुड़ा, रामगढ़, हिमालय और रायगढ़ का नाम दिया गया। जोगीमारा गुफा में पहाड़ी पूछा जा रहा है। आप जानते हैं रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? नाम दिया गया वास्तु तकनीकी, फ्रेस्को तकनीकी, तेल रचना या फिर पेस्टल रंग। आपको बताना अजंता चित्रों का निर्माण। अजंता चित्रों के निर्माण की अगर बात करते हैं मित्रों तो फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। 16 नंबर गुफा आपकी जो है 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है। नाम दिया गया त्रिमूर्ति, दुर्गा, नटराज और राधा कृष्ण। आपको बताना है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? तो सही जवाब बनेगा मित्रों त्रिमूर्ति के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है सीता बोगरा। सीता बोगरा मतलब
इसका महत्व है रंगशाला के लिए, मधुशाला के लिए, चित्रशाला के लिए या फिर नाट्यशाला के लिए। सीता बोगरा की अगर बात करते हैं मित्रों तो जो इसका महत्व होता है नाट्यशाला के लिए होता है। आप जानते हैं एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला है सीता बोगरा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलाश मंदिर के बीच स्थित है, नाम दिया गया गणेश, शिव पार्वती, पार्वती और शिवलिंग। आपको बताना है कैलाश मंदिर के अंदर क्या है, तो कैलाश मंदिर के जो अंदर है वो शिवलिंग है। सही जवाब डी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, नाम दिया गया शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म, धर्म जो है बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। आप जानते हैं जो अजंता की मूर्तियां हैं उनका ज्यादातर जो संबंध रहा है मित्रों वो बौद्ध धर्म से रहा। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, 20 राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता में क्यूरेटर नियुक्त किया गया 1908 में, 1919 में, 1918 में या फिर 1910 में। आपको सही जवाब देना है। क्यूरेटर कब आता है तो 1908 में आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है, नाम दिया गया बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। आप जानते हैं जोगीमारा की जो गुफा है मित्रों वो मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, नाम दिया गया तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, फिर चेन्नई में। आप जानते हैं सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं मित्रों वो कहाँ पे हैं, तो मूल रूप से तमिलनाडु में पाई जाती हैं। सही जवाब आपको तमिलनाडु देना होगा। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया बादामी में है, सित्तनवासल में है, बाग में है, फिर सिगरिया में। बिरहणी रमणी की अगर बात करते हैं मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, बादामी गुफा में चित्रित है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बाग गुफा की खोज किसने और कब की, डेजरफील्ड ने 1818 में खोजा, जैन स्मिथ ने 1819 में खोजा, गोपीनाथ ने 1821 में खोजा या फिर इनमें से कोई नहीं। बाग गुफा की बात हो रही है जहाँ 9 गुफाएं पाई जाती हैं, धार जनपद में स्थित है। आप जानते हैं डेजरफील्ड इसे 1818 में खोज देते हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। प्रश्न संख्या 25 की बात हो रही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोधिसत्व पद्मपाण अजंता की किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 6 या फिर गुफा संख्या 21। बोधिसत्व पद्मपाण की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब बनता है गुफा संख्या 1, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे बढ़ें 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है अजंता की परिक्षेप किस रूप में जो है चित्रित हुआ है, नाम दिया गया वास्तविक रूप, व्यवहारिक रूप, काल्पनिक रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता की परिक्षेप की अगर बात करते हैं मित्रों तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा वो लगाना होगा काल्पनिक। ज्यादातर रूप जो है यहाँ काल्पनिक रहे हैं। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाग की गुफा किस पाठशाला को कहा जाता है। बाग की गुफा, दूसरी गुफा को पाठशाला नाम दिया गया, तीसरी को दिया गया, 9वीं गुफा को दिया गया या फिर 5वीं गुफा को दिया गया। आप जानते हैं टोटल 5 गुफाओं के नामकरण किए गए हैं और 5 गुफाओं में जो है 5वीं गुफा है वो पाठशाला कहलाती है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है, नाम दिया गया चालुक्य काल में, गुप्त काल में, वाकाटक काल में या फिर कुषाण काल में। आपको बताना अजंता का सबसे बढ़िया वाला कार्य श्रेष्ठ कार्य की अगर बात करते हैं मित्रों तो गुप्त काल में हुआ है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, नाम दिया गया इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, लंकेश्वर या फिर गणेश लिंड। अगर बात करते हैं 32वीं गुफा 32 नंबर की गुफा जो है एलोरा में, आप जानते हैं टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। 32वें नंबर की जो गुफा है मित्रों उसका नाम होता है वो इंद्र सभा होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। आगे बढ़े 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, नाम दिया गया बेरूल, सिगरिया, महामयूरी या फिर पंचपांडु। आप जानते हैं एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, उसका जो स्थानीय भाषा में नाम है वो बेरूल है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं, नाम दिया गया पहाड़ी से, समुद्र से, नदी से या फिर टापू से। आप जानते हैं एलिफेंटा की जो सीमाएं हैं मूल रूप से वो किससे घिरी हुई हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, चित्रशैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है या फिर नटराज की मूर्ति है। एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है मित्रों वो मूल रूप से क्या है, तो कैलाश मंदिर है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर बहुत फेमस गुफा है। सही जवाब सी लगाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बाग की गुफा चित्रों पे किस शैली का प्रभाव रहा, मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली या फिर अभ्रंश शैली। आप जानते हैं बाग की गुफाओं में जो ज्यादातर हावी रही शैली वो रही अजंता शैली। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। जोगीमारा का समयकाल क्या है, 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईस्वी। आपको बताना जोगीमारा का समयकाल। जोगीमारा की अगर समयकाल की बात करते हैं मित्रों 300 ईसा पूर्व बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना, ए के साथ सही जवाब लगाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भित्ति चित्रण का कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होता है। भित्ति चित्रण बौद्ध धर्म से होता है, वैदिक काल से होता है, जोगीमारा से होता है, फिर अजंता से होता है। आप जानते हैं मित्रों कि जो भित्तीय चित्रण है वो मूल रूप से जोगीमारा में ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण है, नाम दिया गया 548 है या फिर 547 है, 546 है या फिर 347 है। नाम दिया गया जातक कथाओं की। जातक कथाएं आप जानते हैं पूर्व जन्म की कथाओं को कहा जाता है जातक कथा और इनकी संख्या जो है 547 है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा गया बादामी की गुफाएं स्थित हैं, नाम दिया गया बीजापुर जिले में है, होशंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में है, फिर रीवा जिले में है। आपको बताना बादामी की गुफा कहाँ स्थित है। बादामी की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब बीजापुर जनपद बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए, नाम दिया गया 2 गुफा, 6 गुफा, 4 गुफा, 8 गुफा। आपको बताना सिगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। सिगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं तो 2 गुफाओं में मिलते हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, नाम दिया गया 1883 में किया गया, 1981 में किया गया, 1983 में किया गया, फिर 1989 में किया गया। आप जानते हैं अजंता यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है सूची में आता है वो 1983 में आता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है मुगलचंद डे ने बाघ गुफा पे कब अपना लेख प्रकाशित किया, नाम दिया गया 1925 में किया, 1921 में किया, 1929 में किया, फिर 1920 में किया। मुगलचंद डे की बात हो रही है, बाघ गुफा की बात हो रही है मित्रों। 1925 में अपना लेख प्रकाशित करते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पाओ। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हैं, हिंदू और जैन से हैं, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से हैं। सही जवाब तीनों बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नाम दिया गया अमोघवर्ष ने करवाया, विक्रमादित्य ने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया, या फिर दंतदुर्ग ने करवाया। आप जानते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है मित्रों वो मूल रूप से कृष्ण प्रथम की रचना है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। बाकी गुफाएं किस जनपद में है। आप जानते हैं रीवा जनपद, भोपाल जनपद, रतलाम जनपद, या फिर धार जनपद। आप जानते हैं बाघ गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है और धार जनपद में है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए, डी इज द राइट आंसर बनाइए। 44 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है एलोरा प्रसिद्ध है, नाम दिया गया चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए, या फिर दृश्य के लिए। आप जानते हैं एलोरा में क्या फेमस है, एलोरा किस लिए फेमस है तो मूर्तियों के लिए फेमस है। कैलाश मंदिर वहीं पाई जाती है ना। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला का उत्तम उदाहरण सुरक्षित है, नाम दिया गया अजंता में, सांची में, एलिफेंटा में, या फिर एलोरा में। आप जानते हैं कहाँ की कला में हिंदू कला का उत्तम उदाहरण सुरक्षित पाया जाता है तो सही जवाब बनेगा एलोरा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा, एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनवाई गई थी, नाम दिया गया राष्ट्रकूट शासक, गुप्त शासक, चंदेल शासक, या फिर मौर्य शासक। आप जानते हैं मित्रों कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कौन सा शासक, तो वो शासक मेंटेन करता है राष्ट्रकूट। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे आइए। पूछा गया एलोरा में किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है, नाम दिया गया शिव पार्वती मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, कैलाश मंदिर, या फिर विष्णु मंदिर। आप जानते हैं एलोरा की जान कौन सी है तो आप जानते हैं 16 नंबर गुफा में जो स्थित है। सही जवाब कैलाश मंदिर बनता है, 20 द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आओ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है, नाम दिया गया अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, या फिर कैलाश गुफा। आपको बताना है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति आप जानते हैं एलिफेंटा में है जिसे धारापुरी नाम दिया जाता है, धारापुरी नाम दिया जाता है, वहीं स्थित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाकी गुफाएं स्थित है, नाम दिया गया यूपी में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और तमिलनाडु में। सही जवाब मध्य प्रदेश बनता है, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वनडे इंटरेस्ट की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 50 पूछ रहा है आपके कि बाघ के भित्ति चित्रों में बनने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, नाम दिया गया ब्यूनो तकनीकी, इटालियन ब्यूनो, या फिर शेस्को तकनीकी, या फिर ग्लू रंग चित्रण की तकनीकी। आप जानते हैं बाघ गुफा में जो भित्तीय चित्रण बनाया गया वो मूल रूप से कैसे तो ग्लू रंग तकनीकी बनाया गया। सही जवाब डी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, नाम दिया गया 28 हैं, 30 हैं, 29 हैं, 31 हैं। आप जानते हैं अजंता, अजंता मतलब 30 गुफा। पहले तुरंत 29 लगता था लेकिन अब सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर पाओ। 52 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है मार विजय, मार विजय जनता की किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 21। आपको बताना है मार विजय, मार विजय की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब गुफा संख्या 1 बनता है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गायिकाएं चित्र बाकी किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया गुफा संख्या 8 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 3 में। आप जानते हैं गायिकाएं बाघ में है और बाघ में टोटल 9 गुफाएं होती हैं और 9 गुफाओं में कौन सी में जो है गायिकाएं चित्रित हैं तो सही जवाब बनता है गुफा संख्या 4, बी इज द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर नहीं मूल रूप से 54 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, बाघ गुफा में किस खंड में बनाया गया, द्वितीय खंड, चतुर्थ खंड, तृतीय खंड, या फिर प्रथम खंड। कभी कभी खंडों पे क्वेश्चंस बना है तो द्वितीय खंड याद रखना है। बाघ में आप जानते हैं कि कई खंड डिवाइड हुए हैं। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया पहली गुफा, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा, या फिर 17वीं गुफा। आपको बताना है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग कहाँ, तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है मित्रों 16वीं नंबर गुफा में। सही जवाब आपके साथ जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। अगला 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया राहुल समर्पण जनता की
गुफा में है, 10वीं गुफा, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा या फिर 17वीं गुफा। आप जानते हैं मित्रों कि जो राहुल समर्पण है मूल रूप से चित्रशाला में है। सही जवाब डी के साथ बनेगा 17वीं नंबर गुफा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक रूप में दर्शाया गया भैंसा, घोड़ा, सफेद हाथी या फिर स्तूप। आप जानते हैं बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है मूल रूप से क्या है, तो मूल रूप से उसका जो है प्रतीक है सफेद हाथी। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है। नाम दिया गया 11, 19, 20 और 1। आप जानते हैं चैत्य गुफा कौन सी है। चैत्य मतलब जहां पूजा स्थल, जहां बौद्ध भिक्षु बैठ करके पूजा करते हो तो उस गुफा का नाम होता है 19 नंबर गुफा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मड़ासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है। 16 नंबर गुफा, 21 नंबर गुफा, 18 नंबर गुफा या फिर 2 नंबर गुफा। आप जानते हैं जो मड़ासन राजकुमारी मित्रों को 16 नंबर गुफा में है। सही जवाब ए के साथ लगाइए, इज द राइट आंसर बनाइए। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सहस्त्रभुज अजंता की किस गुफा में चित्रित है। 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। आपको बताना है सहस्त्रभुज यानी 1000 बुद्धों का जो है दृश्य कहां दर्शाया गया, गुफा संख्या 2 में, जहां सर्वनाश भी दर्शाया गया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली, आप जानते हैं अजंता को कहा गया, एलोरा को कहा गया, बाग को कहा गया, फिर चितनवासल को कहा गया। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली कहा गया, तो मित्रों सही जवाब बनता है अजंता की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। असित कुमार हालदार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। नाम दिया गया 1918, 1925, 1921 या फिर 1924। आप जानते हैं असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस कौन से वर्ष में जाते हैं तैयार करने, तो 1921 में जाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, 20 द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो है चितनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। दूरबील को जाता है, पर्सी ब्राउन को जाता है, मिस्टर मुरी को जाता है, फिर अलेक्जेंडर को जाता है। आपको सही जवाब देना है चितनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे है, तो आप जानते हैं इसको खोजने का काम दूरबील महोदय का रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 64 नंबर क्वेश्चन पे आओ। बादामी गुफा के चित्रों को किस मत से संबंधित है, आपको बताना बादामी गुफा का मत कौन सा है। ब्राह्मण जो है बौद्ध ब्राह्मण है, वैष्णव जो है बौद्ध है, जैन ब्राह्मण है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं बादामी गुफा 4 जो है टोटल 4 डाटा पाया जाता है, जैन और ब्राह्मण का जो है समन्वय होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है। नाम दिया गया लक्षद्वीप है, मुंबई है, अंडमान निकोबार है या फिर धारापुरी है। आप जानते हैं एलिफेंटा जहां स्थित है उसका नाम होता है धारापुरी। धारापुरी उसका पुराना नाम है, तो उस स्थान के नाम पे ही धारापुरी पड़ा है, याद रखिएगा। वैसे तो ये मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाघ गुफा में प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं। बताया गया रामपुर में है, सारनाथ में है, बिहार में है, फिर ग्वालियर में है। आप जानते हैं बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं, तो वो सुरक्षित हैं मूल रूप से ग्वालियर में। सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जोगी मारा के चित्र बने हैं। नाम दिया गया छत पे है, लाल पृष्ठभूमि पे है, सफेद पृष्ठभूमि पे है, पीली पृष्ठभूमि पे है। जोगी मारा के चित्र कहां बने हुए हैं, तो मित्रों आप जानते हैं छतों पे बने हुए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। नाम दिया गया अच्युत कुमार हालदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमिताभ सहगल, यामिनी रंजन राय। आपको बताना है बाघ, अजंता और जोगी मारा तीनों का डाटा किसने तैयार किया, तो उसका नाम होता है अच्युत कुमार हालदार, जोड़ा चाकू बंगाल वाले अच्युत कुमार हालदार। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। नाम दिया गया 34 हैं, 44 हैं, 30 हैं, 33 हैं या फिर 31 हैं। आप जानते हैं एलोरा मतलब महाराष्ट्र, औरंगाबाद। सही जवाब एक के साथ लगाओ, 34 गुफाएं, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ की जिन गुफाओं को हाथीखाना का नाम दिया जाए उसका नाम है 5वीं, तीसरी, चौथी या फिर दूसरी। आप जानते हैं बाघ में टोटल 9 गुफाएं होती हैं, 5 गुफाओं का नाम है, जिसमें से हाथीखाना कौन सी है, तो तीसरी गुफा हाथीखाना कहलाती है। सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है। 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। आपको बताना है एलिफेंटा कब बनी, तो आप जानते हैं 8वीं शताब्दी में बनी है। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एलिफेंटा के समीप जो है समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की है, घोड़े की है, हाथी की है, फिर बैल की है। आपको बताना है एलिफेंटा के समुद्र में कौन सी मूर्ति बढ़िया वाली है, तो वो मूर्ति मूल रूप से पाई जाती है हाथी की। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अर्धनारीश्वर का चित्र कहां प्राप्त हुआ है। नाम दिया गया चितनवासल में, बादामी में, एलोरा में, सिगरिया में। आपको बताना है अर्धनारीश्वर का दृश्य कहां दिखाई देता है। अर्धनारीश्वर का जो दृश्य है मित्रों चितनवासल से प्राप्त होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिगरिया की गुफा की खोज किसने की। नाम दिया गया मेजर फॉर्मेट ने की, जॉन स्मिथ ने की, मिस्टर मुरे ने की या फिर इनमें से कोई नहीं। सिगरिया गुफा की खोज की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब मेजर फॉर्मेट जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर जाता है, ए के साथ सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 75
है, नंबर पाओ। पूछा गया मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है, नाम दिया गया सिगरिया में है, चेतनवासल में है, बदामी में है, फिर इनमें से कोई नहीं। मेघ कन्याओं के अगर अंकन की बात करते हैं मित्रों तो सिगरिया गुफा आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों अजंता, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है, नाम दिया गया अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर कोणात्मक। आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं, तो आकार मूल रूप से अर्धचंद्राकार है। सही जवाब फर्स्ट साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों कि बदामी की दृष्टि से विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया, नाम दिया गया 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 6 भाग। आप जानते हैं अजंता 30 गुफाओं में बांटा गया है और मूल रूप से इसका जो भाग है वो 3 भागों में बांटा गया। तो सही जवाब आपको विषय के अनुसार 3 भागों में बांटना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बदामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा है, राम विवाह से, विष्णु विवाह से, शिव विवाह से या फिर जनक दरबार से। आप जानते हैं स्टेला कैम्ब्रिज ने बदामी गुफा के चित्रों को किससे जोड़ करके दर्शाया है, तो शिव विवाह से दर्शाया है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पेंटिंग एट बदामी के लेखक कौन है, रॉबर्ट गिल है, विंसेंट स्मिथ है, स्टेला कैम्ब्रिज है या फिर अनंत कोटेश कुमार स्वामी है। आप जानते हैं पेंटिंग एट बदामी की अगर बात करते हैं बहुत अच्छी रचना होती है, स्टेला कैम्ब्रिज की है। सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है, नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में है, वेस्टर्न संग्रहालय अमेरिका में है, लिब्रू संग्रहालय पेरिस में है या फिर कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में है। आप जानते हैं सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ पे हैं, तो सिगरिया जब गुफा ही श्रीलंका में है तो सही जवाब कोलंबो संग्रहालय ही लगाइएगा, सी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई देता है, अजंता में, बाग में, लोरा में या फिर बदामी में। आप जानते हैं नारी के आदर्श रूप को कहां दर्शाया गया, तो सही जवाब बनता है अजंता के साथ, का इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्रण प्राप्त होते हैं चितनवासल से, अजंता से, कांगड़ा से या फिर एलिफेंटा से। आपको बताना है नायिका भेद संबंधित प्राचीन डाटा कहां दिखाई देते हैं, तो पुराने डाटा अजंता में दिखाई देते हैं। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, नाम दिया गया हिंगुल है, स्वर्ण है, लेपिस लाजुली है या फिर लाजवर्द है। आपको बताना है अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग कौन सा रंग किया था, सही जवाब बनता है लेपिस लाजुली। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, नाम दिया गया जैन, बौद्ध, हिंदू और पारसियन। आपको बताना है अजंता के चित्रों का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय आप जानते हैं मित्रों बौद्ध धर्म है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं, नाम दिया गया अजंता में, बाग में, सिगरिया में या फिर इनमें से सभी। बौद्ध चित्रों की अगर बात करते हैं मित्रों तो सभी गुफाओं में डाटा दिखाई देता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अजंता गुफा के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा है, 6वीं से 7वीं रहा, 5वीं से 7वीं रहा, 8वीं से 12वीं रहा या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता गुफा के चित्रों का सर्वश्रेष्ठ काल अगर बात करते हैं मित्रों तो वो काल होता है 6वीं से 7वीं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध कला में सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, सिगरिया के हैं, सांची के हैं, बदामी के हैं, फिर अजंता के हैं। आप जानते हैं बौद्ध कला में सबसे उत्कृष्ट चित्र, सबसे बढ़िया वाला जो चित्र है मित्रों वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो अजंता के हैं। सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। अगला 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम तैल और लाख से बने चित्र मिलते हैं, हेरुंजियो में, नीदरलैंड में, रोम में या फिर लास्को में। आपको बताना है तैल और लाख से बना चित्र, तैल और लाख से जो बना चित्र है हेरुंजियो में मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था, नाम दिया गया नारा काल था, गुप्त काल था, ताड़ काल था या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जापान में बौद्ध कला का जो है नारा काल रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जोन चित्रकला के आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से मिलती हैं, नाम दिया गया एलोरा से, बाग से, चितनवासल से या फिर बदामी से। तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो कहां से दिखाई देती हैं, सही जवाब बनता है चितनवासल से। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ये का खा गा तो इसे घा कर लीजिए मित्रों। अगला प्रसिद्ध गुफा हाथीखाना भाग है, अजंता का, एलोरा का, बाग का या फिर एलिफेंटा का। आप जानते हैं हाथीखाना किस भाग होता है, तो हाथीखाना मूल से बाग गुफा का भाग है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं 5 गुफाओं के नाम है, उसमें से हाथीखाना तीसरे नंबर की गुफा है। प्रश्न संख्या 92 आपसे पूछ रहा है बदामी गुफा बनाया गया था, नाम दिया गया राष्ट्रकूट ने, चालुक्य ने, प्रतिहार ने या फिर चोल ने। आप जानते हैं बदामी गुफा किसने बनाया, तो चालुक्य वंशों ने बनाया। सही जवाब जो है चालुक्य वंशी शासक बनेंगे, बी इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मार विजय का श्रेष्ठ चित्रण अजंता की किस गुफा में चित्रित है, नाम दिया गया 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, पहली गुफा, 16वीं गुफा। आपको बताना है मार विजय की अगर बात करते हैं मित्रों पहली गुफा में बहुत बढ़िया से मार विजय को दर्शाया गया है। फर्स्ट इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर लगाओ, बी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं पे नग्न बालक का चित्र कहाँ है? सांची में है, इमली खोह में है, जोगीमारा में है, फिर सीताबेगड़ा में है। आपको बताना है चिड़िया है उसके साथ नग्न बालक भी चित्रित है, कहाँ पे चित्रित है? तो आपको जोगीमारा आंसर्स लगाना होगा जहां सीताबेगड़ा स्थित है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? माया देवी 10वीं में है, 9वीं में है, 16वीं में है, फिर 11वीं में है। आपको बताना है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, 16वीं नंबर गुफा में है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है बादामी गुफाओं के चित्र किसने बनवाए थे? नाम दिया गया कुलकेशन ने बनवाया, गिरजवर्मन ने बनवाया, मंगलेश ने बनवाया, फिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया। बादामी गुफा के अगर चित्रों की बात करते हैं मित्रों, किसने बनवाया है? तो आप जानते हैं मंगलेश ने बनवाया है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सितनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? नाम दिया गया केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है सितनवासल की गुफाएं कहाँ पे हैं? सितनवासल आप जानते हैं तमिलनाडु में है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। सितनवासल गुफाओं के चित्र में स्तंभ पर बनी चित्र किसका उत्तम माना गया है? कमल का, हंस का, गंधर्व का, या फिर नृत्यांगना अप्सरा का। आपको बताना है सितनवासल में जो स्तंभ यानी खंभे पे बनाया गया दृश्य है वो सबसे बढ़िया वाला किसका है? तो नृत्यांगना अप्सरा का है। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण का तत्व जो है प्रधान रहा है? वर्ण का, आकार का, पोत का, या फिर रेखा का। अजंता के भित्ति चित्रों में किस तत्व का जो है प्रधानता रहा है? तो अगर प्रधानता की बात होगी मित्रों तो रेखा प्रधान रहा है। सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। अगला 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? नाम दिया गया वनस्पतिक रंग, खनिज रंग, रासायनिक रंग, या फिर प्राकृतिक रंग। आप जानते हैं अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग ज्यादा बढ़िया किया गया है? तो सही जवाब बनता है खनिज रंग। सही जवाब जो है सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर। अगला 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? नाम दिया गया चित्रफलक का प्रयोग किया, चित्रपटल का प्रयोग किया, भित्ति चित्र का प्रयोग किया, या फिर मूर्तिकला का प्रयोग किया। बौद्ध भिक्षु पूरे देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु कौन से साधन ज्यादा प्रयोग किए? तो उस साधन का नाम होता है चित्रपट, अच्छा पटचित्र, 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 पटचित्र। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला आप जानते हैं 110 क्वेश्चंस का सेट था, 102 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। थनका नामी झंडों में किसका चित्र बनाया गया? नाम दिया गया भारत का, नेपाल का, चीन का, या फिर तिब्बत का। आपको बताना है थनका नामी झंडे में मूल रूप से जो चित्र बनाया गया वो तिब्बत का, दलाई लामा जहाँ के हैं। सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर। अगला 103 नंबर क्वेश्चन पाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्लापुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के समकालीन है? मौर्य के, गुप्त के, चालुक्य, या फिर पल्लव के। आपको बताना है मल्लापुरम और पन्नामलाई इसका संबंध मूल रूप से किससे है? तो सही जवाब बनेगा पल्लव वंश से। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। बाघ गुफाओं में निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? नाम दिया गया थार है, माहू है, ग्वालियर है, या फिर शिवपुरी है। आप जानते हैं बाघ गुफा के पास जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो मिल्ट्रो माहू है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमयी और रोचक है? नाम दिया गया शोकाकुल स्त्री का दल, बादलों में आकृतियां, या फिर हाथियों का जुलूस। आपको सही जवाब बताना है बाघ गुफा में कौन सा दृश्य जो है संगीतात्मक और बढ़िया वाला रोचक है? तो सही जवाब है स्त्री गायिकाओं का दल। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग 8 सदी में बनाया गया। 5वीं से 8वीं शताब्दी, पहली से 3वीं शताब्दी, या फिर 8वीं से 11वीं शताब्दी, या फिर 12वीं से 15वीं शताब्दी। आप जानते हैं एलिफेंटा धारापुरी वाली है, वो मूल रूप से 5वीं से 8वीं शताब्दी का बढ़िया नमूना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 107 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? नाम दिया गया सातवाहन काल, चालुक्य काल, मुगल काल, और उसके साथ एक नाम और दिया गया, लेकिन आप जानते हैं अजंता की जो चित्रकला है सातवाहन और गुप्त काल की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। फिर अगला आंसर देख लेना। अगला 108 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? राष्ट्रकूट, मुगल, चालुक्य और विजयनगर। आपको बताना है एलोरा की गुफाएं कौन से काल से हैं? तो आप जानते हैं एलोरा राष्ट्रकूट धर्म से है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कि बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। आप जानते हैं बादामी कहाँ पे स्थित है? तो बादामी आप जानते हैं कर्नाटक का बेल्ट होता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर, कर्नाटक। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन। बाघ गुफाएं डाट में स्थित हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। आपको बताना बाघ कहाँ पे स्थित है? बाघ आप जानते हैं मित्रों कि यहाँ पे है, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही जवाब एमपी बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर के आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए उसके साथ जो है एलोरा, बाघ, बादामी, एलोरा, सितनवासल से जुड़ा हुआ जो डाटा है ये कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही गए, और मूल रूप से सिगरिया, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा में आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा मित्रों, जिससे आप 148 फतेह करने की जो सपने देख रहे हैं वो फतेह हो। उसके साथ आप लोग अगर जो है 251 फतेह करने का सपना सजोया है तो ये भी आपका फतेह हो, क्योंकि सेम टू सेम तो सिलेबस है
और सिलेबस इसका बहुत छोटा है 251 के लिए, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, बढ़िया से आपने जो है स्टार्ट किया होगा। मिलते हैं शूट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।